हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल ई गुरुकुलम पे। और आज हमारा टॉपिक है स्टैच्योमेट्री। आज हमारा टॉपिक क्या है? स्टैच्योमेट्री। स्टैच्योमेट्री होती क्या है? स्टैच्योमेट्री इज द it is the it is the calculation of it is the calculation of the amount calculation of the amount of reactant and product. It is the calculation of the amount of reactant and product involved in a balanced chemical reaction. In a balanced chemical reaction. ठीक है। स्टैच्योमेट्री होती क्या है? हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन दी गई है, वो केमिकल रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। उसमें हम उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है। अगर हमें अमाउंट का रिएक्टेंट का कैलकुलेशन, रिएक्टेंट का मोल दिया जाएगा और प्रोडक्ट का मोल पूछेगा, प्रोडक्ट का मोल दिया जाएगा, रिएक्टेंट का मोल पूछेगा। ठीक है। जैसे हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, मान लो हमारे पास A था और ये 2B से मिल के क्या बना लिया? 3C बना लिया और 4D बना लिया। यहाँ पे एक रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है। तभी हम इस पे मोल कॉन्सेप्ट के सारे कॉन्सेप्ट इस पे लगा सकते हैं। कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। हमें यहाँ पे क्या देख रहा है? इसके एक मोल से, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है, ये जो सामने लगा हुआ है ये होता है स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको। ये सब जो है 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं? स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। इसको स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या होगा? स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टैच्योमेट्री कुछ नहीं होती। ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। उस पर हम क्या, उसके मोल, उस रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट करेंगे, वेट कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। यही होती है स्टैच्योमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। नोट कर लो, आगे देखते हैं उसके बाद। आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या रिएक्शन थी? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हमारे पास A था प्लस 2B था, ये मिलके क्या बना रहा था? 3C और 4D। ये हमने मान लिया एक क्या है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इसमें इसका 1 मोल और इसके 2 मोल, इसके 1 मोल और इसके 2 मोल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या बन रहा है? 3 मोल C बन रहा है और 4 मोल D बन रहा है। ये किसके? हमारा ये क्या है? मोल मोल रिलेशन है। ठीक है। मोल मोल रिलेशन है। इसका 1 मोल रिएक्ट किया, इसका 2 मोल से रिएक्ट किया, तो ये क्या बना? 3 मोल C बना, 4 मोल D बना। अब इसका 1 मोल है, अगर STP पे इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 और इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2 इंटू 22.4 एट STP। मतलब इसका 22.4 वैल्यूम और इसका 2 इंटू 22.4 वैल्यूम
रिएक्ट करके इसका 3 × 22.4 और इसका 4 × 22.4 ये बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका नंबर का भी, ये हमने क्या मोल का रिलेशन लिखा, ये वॉल्यूम का रिलेशन लिखा, इसी तरह से इसके नंबर का भी रिलेशन हो जाएगा। जैसे इसका मान लिया Na, क्या है 1 मोल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा Na हो जाएगा, ये 2Na हो जाएगा और ये 3Na और ये 4Na। ठीक है, मतलब क्या है, ए का Na मॉलिक्यूल बी के 2Na मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा, सी के 3Na मॉलिक्यूल बनाया, 4 के 4Na मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, और इसका हम कुछ वेट मान लो, इसका वेट मान लिया हमने x ग्राम है। ठीक है, इसका वेट मान लिया y ग्राम है, मतलब इसका x ग्राम, a का x ग्राम, y के y ग्राम से, a का x ग्राम b के y ग्राम से रिएक्ट करके ये क्या बना रहा, मान लिया हमने ये z, c का z ग्राम बना रहा है और b का w ग्राम बना रहा है। ठीक है, इसी तरह देखो हम मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमें क्या देगा क्वेश्चन में, देगा हमें इसके मोल दे देगा, इसके मोल दे देगा और पूछेगा इसका कितना मोल बना, इसका कितना मोल बना। मोल भी पूछ सकता है, इसका मोल देके इसका वॉल्यूम भी पूछ सकता है। हमें क्या करेगा, इसके मोल दे देगा और पूछेगा इसका कितना मोल बना, इसका कितना मोल बना। ठीक है, जब इसका मोल हम निकाल लेंगे कितना मोल बना, तो उससे उसका वॉल्यूम भी निकल जाएगा। कैसे, जो हमारे पास रिलेशन है मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 और कंडीशन दी होनी चाहिए एसटीपी पे। जब एसटीपी पे दिया जाएगा तब ये लगाएंगे। ठीक है, और हमारे पास मोल आ गया तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा तो वेट आ जाएगा। मोल से हम वेट भी निकाल सकते हैं, वेट बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया जाएगा। ये कोई एलिमेंट होगा, कोई कंपाउंड होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा। ठीक है, यहां से हम मोल आ जाएगा तो वेट भी निकाल सकते हैं, नंबर भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na। ठीक है, नंबर भी निकाल सकते हैं। मतलब हमें क्या देगा क्वेश्चन में, या तो इसके वॉल्यूम दे देगा, मोल पूछ लेगा, वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम दे देगा, इसके मोल पूछ लेगा, मोल पूछ लेगा, मोल दे देगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, मोल दे देगा, नंबर पूछ लेगा, नंबर पूछ लेगा, मोल दे के वेट भी पूछ सकता है। अब कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, मोल मोल रिलेशन, ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, नंबर नंबर रिलेशन और ये वेट वेट रिलेशन। ठीक है, अब इसका मिक्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमें वॉल्यूम देके मोल पूछ लेता है, मोल देके वॉल्यूम पूछ लेता है, मोल देके नंबर पूछ लेगा। ऐसे इसके रिलेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैच्योमेट्री होती क्या है। ठीक है, अब स्टैच्योमेट्री के दो केस होते हैं। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट बेस और एक में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। जब सिंगल रिएक्टेंट होते हैं तब हम क्या करते हैं, और जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तब क्या करते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लो इसको। अब इसमें केस नंबर 1 होता है, केस नंबर 1 देख लो, केस नंबर 1 ये कोई केस नहीं होता, बस अगर हमारे पास क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है। देखो सिंगल रिएक्टेंट बेस, क्या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या केमिकल रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट बेस, सिंगल रिएक्टेंट बेस केमिकल रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट मतलब एक ही रिएक्टेंट होगा, उससे प्रोडक्ट बनेंगे। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ये 2B बना रहा है और 3C बना रहा है, तो इसमें क्या एक ही रिएक्टेंट है, मतलब सिंगल रिएक्टेंट बेस क्वेश्चन। ये कितना है, ए से 2B बन रहा है और 3C बन रहा है, मतलब इसमें क्या रिएक्टेंट एक ही है, ये क्या हो जाएगा सिंगल रिएक्टेंट बेस क्वेश्चन। अब हमें इसमें दे देगा, क्या दे देगा, इसके मोल दे देगा, इसके मोल पूछेगा, इसके मोल पूछेगा। ठीक है, ये इसका क्या है, कोएफिशिएंट है। मान लिया हमें इसका दे दिया 5 मोल, ठीक है, इसका हमें दे दिया 10 मोल, ठीक है, इसका 10 मोल हम ले लिए, तो हमसे पूछेगा इसका कितना मोल बनेगा, मान लिया N1 मोल, इसका कितना मोल बनेगा, मान लिया N2 मोल। ठीक है, इसका हमें दे देगा 10 मोल, पूछेगा इसका कितना मोल बनेगा, इसका कितना मोल बनेगा।
ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट बेस में। तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड नंबर 1, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, देखो इसके एक मोल ए से कितना मोल, 2 मोल बी बन रहा है, 2 मोल बी बन रहा है। तो 10 मोल ए से कितना मोल बी बनेगा, 10 मोल ए हमारे पास है। अगर 10 मोल ए से कितना हो जाएगा, 20 मोल हो जाएगा। 10 मोल से 1 से 2 बन रहा है, तो 10 से 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 मोल। ठीक है, इसी तरह इसको देखो, 1 मोल ए से कितना, 3 मोल सी बन रहा है, 3 मोल सी बन रहा है। तो 10 मोल से कितना बनेगा, 10 मोल ए से कितना, 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30 मोल सी। ये क्या हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड हो गया। देख लो इसको, फिर एक मेथड और है उसको भी बताते हैं। और सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, सेकंड मेथड है कोफिशिएंट रेशियो मेथड। कोफिशिएंट मेथड इसमें हमें क्या दिया था, मान लो हमें क्या था, ए था, इससे क्या बन रहा था, 2b और 3c बन रहा था। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया था, 10 मोल, और इसका मोल हमसे पूछा था 1 और ये 2। कोफिशिएंट मेथड क्या होता है, इसका कोफिशिएंट बटे इसका कोफिशिएंट, जिससे हमें निकालना है, जैसे C1/C2 और N1/N2। ये क्या है, कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट दिया जाता है ये कोफिशिएंट है, और ये है इसका मोल, जो ये मोल दिया गया है, ये मोल दिया गया है। हाँ, ये कोफिशिएंट रेशियो है और ये मोल रेशियो है। ये क्या है, कोफिशिएंट रेशियो, ये है मोल रेशियो। ठीक है, तो अब ये हम कहीं पे लगा सकते हैं कंपेयर करके, इसका इससे कंपेयर अगर हम करते हैं, अगर यहां पे लगाते हैं, इसका मोल हमें निकालना है, तो यहां पे लगा दो ये कोफिशिएंट मेथड। कैसे, इसका कोफिशिएंट C1, इसका कोफिशिएंट 1, फिर C2 का कोफिशिएंट, इसका मोल हम निकालना है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, ये C1/C2 आ गया। अब इसका मोल किसका, N1 का, इसका मोल कितना हो गया, 10, और इसका मोल हमें निकालना है, N1 कितना हो जाएगा, N1 कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया, 20 मोल। यही हमारे यूनिटरी मेथड से भी आया था, 20 मोल। ठीक है, अब हमें इसके और इसके बीच में कोफिशिएंट मेथड लगाना है। क्यों, अब हमें इसका मोल निकालना है। ठीक है, तो लगाओ, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 3, इसके मोल 10 और इसके मोल N2 निकालना है हमें। तो N2 हमारे पास कितना आ गया, 30 मोल, और यूनिटरी मेथड से भी यही आया था, 30 मोल। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो आप, यूनिटरी मेथड से भी और कोफिशिएंट मेथड से भी। ये कहां से आया, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, अगर कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, तो उसका कोफिशिएंट और मोल का रेशियो C1/N1, और जैसे ये है C2/N2 और C3/N3, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये वहीं से आया है, ये कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, ये क्या है, इनका कोफिशिएंट और मोल है, इसका कोफिशिएंट मोल, इसका कोफिशिएंट मोल, इसका कोफिशिएंट मोल। ठीक है, देख लो इसको एक बार।
हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जैसे सिंगल रिएक्टेंट, मान लो हमारे पास 2NH3 है, NH3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, NH3 है, गैस है, ये टूट के हमारे पास N2 बना रहा है और 3H2 बना रहा है, ठीक है, 3H2 बना रहा है। हमने देखा ये हमने ले लिया इसका 20 मोल, ये 20 मोल है, ठीक है, और इसका मोल हमें निकालना है N1 और N2, ठीक है, इसके मोल हमें निकालना है। इसका मोल से हम इसके वेट निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका नंबर भी निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे लगा दो कोएफिशिएंट, पहले इसके मोल निकालते हैं हम। रिएक्शन सबसे पहले क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। देखो रिएक्शन बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसका मोल निकालना है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा दो। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे लगा दो C1/C2 और N1/N2। इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 और इसका कोएफिशिएंट 1। इसके मोल कितने हैं 20 और इसके मोल हमें निकालने हैं N1। तो N1 कितना आ गया हमारे पास 10 मोल आ गया, 10 मोल आ गया। मतलब नाइट्रोजन का कितना मोल आ गया 10 मोल। मतलब इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बना, तो 20 से कितना 10 मोल बनेगा। इसी तरह हम इसका मोल निकाल लेते हैं। अब देखो इसका मोल आ गया हमारे पास, तो इसका हम क्या वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, एसटीपी पे वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एसटीपी पे कहेगा वॉल्यूम कितना होगा, 10 मोल का वॉल्यूम कितना होगा एट एसटीपी। हमारे पास कितना मोल है 10 मोल है, हमें कहेगा इसका वॉल्यूम क्या होगा एट एसटीपी पे। मोल हमने निकाल लिया 10, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22.4, कितना हो गया वॉल्यूम, कितना हो गया 4 लीटर आ गया, वॉल्यूम आ गया। वेट भी इसका निकाल सकते हैं हम, मोल इक्वल टू क्या होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना 28, कितना हो गया वेट 280। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मोल से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका मोल देके इसका वेट पूछ ले निकाल सकते हैं, वॉल्यूम पूछ ले तब भी निकाल सकते हैं। अब इसका देखो, इसका हमें मोल निकालना है, तो ये कोएफिशिएंट मेथड यहां लगा दो। इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट 3 है। इसके मोल हमें पास कितने हैं 20 है और इसका मोल हमें निकालना है, कितना हो जाएगा ये 30 मोल आ गया हमारे पास। 30 मोल क्या आ गया H2 आ गया, 30 मोल H2 और 10 मोल N2। अब हमारे पास इसका मोल आ गया, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं एट एसटीपी। इसका वेट निकाल सकते हैं, इसका नंबर भी निकाल सकते हैं, इसका क्या नंबर भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया सिंगल रिएक्टेंट बेस। देख लो इसको बाद आगे चलते हैं सेकंड केस पे। देखते हैं आगे। अब सेकंड केस क्या आता है हमारे पास, केस नंबर सेकंड में मोर देन वन रिएक्टेंट। जब मोर देन वन रिएक्टेंट मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, मोर देन वन रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट। जैसे हमने ले लिया A, ले लिया 2B, हमारे पास बन गया 3C और 4D। इसमें कितने रिएक्टेंट हमें दिख रहे हैं, 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं A और B, ठीक है, A और B 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आता है हमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट, जब हमें 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट दिखे तब हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में पूरा का पूरा खत्म हो जाए। रिएक्शन हो रही है उसमें पूरा का पूरा जो खत्म हो जाए वो क्या होता है, लिमिटिंग होता है। कंप्लीटली कंज्यूम इन रिएक्शन, कंप्लीटली कंज्यूम इन रिएक्शन, वो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट होता है। मान लिया हमें इसमें इनके कुछ मोल दिए हैं, ठीक है। इसका मोल मान लिया हमने दिया है
3 और इसका मोल दे दिया है 5 मोल। ठीक है, ये कितना मोल है? 3 मोल, ये है 5 मोल। ठीक है, ये कितना है? 5 मोल, ये 3 मोल। और हमसे इसका मोल पूछ रहा है N1 N2, इसके कितने मोल बनेंगे, इसके कितने मोल बनेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमें मोल दिया जाता है इस मोल में इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ये जो मोल दिया जाता है इस मोल में इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड, मतलब 3/1, और ये जो मोल है इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड 5/2। अब इन दोनों में मतलब जो मोल दिया है उसमें इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड किया, 3 आ गया। ये मोल से इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड किया, कितना आ गया? 2.5 आ गया। अब देखो सॉरी, अब इसमें जो कम हो वो हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इसमें कम हमें कौन सा दिख रहा है? 2.5, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ये। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना आ गया, देख लो। जो कम होगा वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके मोल निकालना है हमें। ठीक है, इसके मोल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा कोएफिशिएंट मेथड था उसको हम क्या किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में। लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में हम इसके मोल निकालेंगे, जो एक्सेस है उसके रिस्पेक्ट में नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट पे। लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट पे कोएफिशिएंट वाला मेथड लगा के इसके प्रोडक्ट और निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट मेथड लगाओ, कहाँ? लिमिटिंग रिएजेंट पे लगाना, ध्यान रखना, एक्सेस पे नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट पे। क्या कोएफिशिएंट मेथड कहाँ पे लगाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो लगाओ यहाँ पे, जैसे ये लिमिटिंग हो गया। अब इसका कोएफिशिएंट, हमें इसका मोल निकालना है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 3, इसका मोल कितना है? 5, और इसका मोल हमें निकालना है। कितना हो गया ये? N1 आ जाएगा कितना? 7.5 मोल। कितना आ गया हमारे पास? 7.5 मोल आ गया N1। कितना बनेगा ये? 7.5 मोल। ठीक है, यहाँ मोल आ गया, इससे वॉल्यूम निकाल लो, वेट निकाल लो, नंबर निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो। इसका हमें वेट पूछे, नंबर पूछे, कुछ भी पूछे, निकाल सकते हो आराम से। अब हमें इसका मोल पूछ रहा है, उसका भी लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयर करना है। लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट के बीच एक्सेस वाले पे कोएफिशिएंट मत लगाना, लगाओ यहाँ पे कोएफिशिएंट। इसका मोल, इसके कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 4, इसका मोल कितना? 5, और इसका मोल हमें निकालना है किसका? डी का। तो कितना हो जाएगा ये? N2 कितना आ गया हमारे पास? 10 मोल। 10 मोल डी मिलेगा और 7.5 मोल सी मिलेगा। आ गया दोनों के मोल। अब मोल आ गए तो हम क्या निकाल सकते हैं? इनके वेट निकाल सकते हैं, वेट भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, नंबर भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो, अब अगले में हमें से क्या पूछ सकता है? हमें तो पूछ लिया कि कितने ये बनेंगे, और ये जब ये एक्सेस में है, जब एक लिमिटिंग हो गया तो ये क्या हो गया? एक्सेस हो गया, मतलब ये ज्यादा है, मतलब ये रिएक्शन में बच जाएगा। एक्सेस मतलब रिएक्शन में बच जाएगा, और लिमिटिंग मतलब रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो हम कितना ये बचेगा, कितना जो बच जाएगा, तो कितना बचेगा ये हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे अगले में बता रहे हैं, देखते हैं आगे। हम देखो क्या फिर रिएक्शन हमारे पास, पॉइंट नंबर दूसरा, हमारे पास A था प्लस 2B था, ठीक है, और ये क्या बना रहा था? 3C प्लस 4D, ठीक है। इसका हमने कितने मोल लिए थे? 5, इसके 3 मोल और इसके 5 मोल, ठीक है। और ये क्या आ रहा था? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा था। अब हमसे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इसके कितने मोल बनेंगे, N1 N2, ठीक है, और ये कितना मोल बचेगा, ये कितना मोल बचेगा, लेफ्ट मोल, ये कितना मोल बचेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस में जब ये लिमिटिंग हो गया तो ये क्या हो गया? एक्सेस हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले देखो
ऐसे लाइन खींचो 3, सबके नीचे लाइन खींच दो, ठीक है, सबके नीचे लाइन खींच दो। अब ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट था। अब लिमिटिंग रिएजेंट के आगे, लिमिटिंग क्या है, पूरा खत्म हो जाएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट के जितना मोल दिया हो, लिमिटिंग रिएजेंट का जितना मोल दिया हो सबके आगे लिख लो। रिएक्टेंट साइड में माइनस में 5 मोल दिया है, रिएक्टेंट साइड में माइनस में, और प्रोडक्ट साइड में प्लस में। इससे हमें जानते हो, इससे हमें बने हुए मोल भी आ जाएंगे और बचे हुए मोल भी आ जाएंगे, ठीक है। इससे दोनों आ जाएगा हमारे पास, बने हुए मोल और बचे हुए मोल। बस स्टेप ध्यान रखना, क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। तो जितना लिमिटिंग के आगे लिखा हुआ है, जितने मोल लिमिटिंग के आगे लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सबके आगे लिख दो। रिएक्टेंट साइड में माइनस में, प्रोडक्ट साइड में प्लस में। अब क्या करना है, अब यहां जो लिखा हमने ए पे आओ, ए पे आया हमने, इसके कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और लिमिटिंग रिएजेंट के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। क्या, इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग रिएजेंट के कॉफिशिएंट से डिवाइड, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें तो पूरा ये खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो बचेगा ही नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां क्या करें, इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग रिएजेंट के कॉफिशिएंट से डिवाइड, ठीक है, इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग रिएजेंट के कॉफिशिएंट से डिवाइड। इससे हमें सब आ जाएगा, कौन कितना बना ये भी आ जाएगा, कौन कितना बचा ये भी आ जाएगा, ठीक है, और कौन रिएक्शन में खत्म हो गया ये तो आ ही जाएगा। देखो ये कितना आया हमारे पास, माइनस कितना आएगा 2.5, इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 ही आएगा, और ये तो पूरा खत्म हो गया। और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 15/2, 15/2 आया, और ये इसको डिवाइड करेंगे कितना मोल आ जाएगा, 7.5 मोल आ जाएगा, ठीक है। और इसको देखो, ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये कितना मोल आ गया, 10 मोल आ गया। यही हमारा पहले भी आ रहा था जब हम कोएफिशिएंट मेथड लगा रहे थे, यही अब भी आ रहा, 7.5 मोल और 10 मोल। और ये बचेगा कितना, ये क्या हुआ, 2.5 मोल खत्म हो गया, तो 3 था, 2.5 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 0.5 मोल, 0.5 मोल बचा। देखो हमारे पास अब बचा हुआ भी आ गया, बना हुआ भी आ गया, ठीक है। इसमें बस स्टेप ध्यान रखना, क्या करना है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, कौन सा लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग निकालने के लिए बता दिया। अब जितना लिमिटिंग के आगे लिखा हुआ है, ठीक है, जितना मोल लिमिटिंग के आगे लिखा हुआ है, इधर माइनस में, रिएक्टेंट साइड में माइनस में और प्रोडक्ट साइड में प्लस में लिख दो सबके आगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड, इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड, इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड। अब सबके मोल आ जाएंगे, कौन कितना बचेगा ये भी आ जाएगा, ठीक है। देख लो इसको, देख लो इसको, इसका एक एग्जांपल करते हैं। क्या करते हैं, अगला देखते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है। ऐसे एग्जांपल इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, N2 है और क्या है, 3S2 है। ये मिलके क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें दे दिया इसमें, ठीक है, इसमें क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग कौन सा होगा, पहले इसके मोल दिया जाएगा, ठीक है। देखते हैं, मान लिया इसमें क्या लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है।
क्या, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो लिमिटिंग हम निकालेंगे। इसका मोल दिया जाएगा, कुछ इसका मोल दिया जाएगा, हमें इसका मोल पूछेगा, इसका वैल्यूम पूछेगा, या तो हमें इसका वैल्यूम दिया जाए, इसका कुछ दिया जाएगा, इसका पूछेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, बस हमें ये पता चल गया कहाँ पे लिमिटिंग लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। जब मोर देन जब दो रिएक्टेंट आए तब लिमिटिंग लगाना है, जब दो रिएक्टेंट ना हो, एक सिंगल रिएक्टेंट हो, तब कोएफिशिएंट मेथड लगा के कर देंगे। लिमिटिंग वहीं लगाएंगे जहां एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का, नीट 2019 का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सारे वही लगेंगे जो हमने बताया अभी। क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल अमोनिया। ठीक है, इन हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस अमोनिया कैसे बनता है, N2 होता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया। 2NH3। हम रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्शन देखो बैलेंस है, 2N2 2N2, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन बैलेंस है। इसमें हमें क्या कर रहे हैं, द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, इसके कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए, 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है, 20 मोल अमोनिया बनाना, तो ये कितना लगेगा हमें। ठीक है, तो इसको हम यूनिटरी में, यूनिटरी मेथड, यहाँ देखो कोई भी इसके मोल नहीं दिए, तो यहाँ पे एक्सेस और लिमिटिंग निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम इसी से इसका कंपेरिजन कर देंगे। यहाँ पे पहला मेथड देखो, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड देखो, तो हमें क्या दिया है, ये 2 मोल बनता है, 2 मोल देखो, 2 मोल अमोनिया बनता है कितने से, 2 मोल अमोनिया 3 मोल H2 से, 3 मोल H2 से। ठीक है, तो 1 मोल अमोनिया कितने से बनेगा, 1 मोल अमोनिया कितने H2 से बनेगा, 3/2 से, 3/2 मोल H2 से। और अमोनिया बन कितना रहा है, 20 मोल अमोनिया बन रहा है हमारे पास, यूनिटरी मेथड है ये। ठीक है, 3/2 इंटू 20, मतलब हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए, ये 10 मतलब 30 मोल हाइड्रोजन हमें चाहिए, क्या 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए। ये क्या हो गया, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो इसका आंसर इससे भी आएगा 30 मोल। ठीक है, और कोएफिशिएंट मेथड भी लगा सकते हैं। देखो क्या करना है, इसका और इसका कंपेयर करना कोएफिशिएंट, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे C1/C2 और N1/N2। इसका मोल हमें निकालना है, तो इसका मोल मान लो N1 है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट बटे इसका कोएफिशिएंट, मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 और इसका कोएफिशिएंट कितना है 2। इसका मोल कितना है N1 और इसका मोल हमें 20 दिया है, ये कितना हो जाएगा 10। इसके मोल हमारे पास कितने आ गए, N = 30 मोल। ठीक है, ये = 30 मोल। यूनिटरी मेथड से भी आ रहा है और कोएफिशिएंट वाले से भी आ रहा है, ये कोएफिशिएंट मेथड से भी, जो आपको आसान लगे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो उससे भी 30 आ रहा है, इससे भी 30 आ रहा है। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 सही है। देख लो इसको एक बार कैसे होगा ये, कब आपको क्या आसान लग रहा है, यूनिटरी मेथड या कोएफिशिएंट मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या दिया, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। परसेंटेज प्योरिटी मतलब हमारे पास जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो 100% प्योर नहीं है। क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट 100% प्योर नहीं है, तो हम उससे पूछ रहे हैं कितना परसेंट वो प्योर है। ठीक है, तो हम क्या करें, हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 है। ठीक है, ये क्या डिकम्पोज होकर MgO बना रहा है और क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। ये कितना है 20 ग्राम।
20 ग्राम क्या है, ये इम्प्योर है, 20 ग्राम इम्प्योर है, और ये कितना ग्राम बन रहा है, 8 ग्राम। जब हम 20 ग्राम इसको इम्प्योर ले रहे हैं तो कितना बन रहा है, 8 ग्राम बन रहा है। ठीक है, तो हमें इसकी परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है। तो पहले हम जानते क्या करेंगे, पहले हम निकाल लें ये, अगर हम 20 ग्राम प्योर ले लें, अगर मान लो 20 ग्राम इम्प्योर था तब ये 8 ग्राम बन रहा था, अगर हम इसको 20 ग्राम प्योर ले लें तब देखते हैं ये कितना बनता है। ये तो इम्प्योर से बन रहा है 8 ग्राम ना। अब इसको हम 20 ग्राम प्योर मान के सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ये कितना ग्राम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, सिंगल रिएक्टेंट है, कॉफिशिएंट लगा दो, सिंगल रिएक्टेंट है, कॉफिशिएंट लगा दो। तो इसका मोल, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, और इसका मोल निकालो 20 बाई, ये कितना हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, 24 प्लस 12 प्लस 48 कितना आ जाएगा, 84, 24 12 48 84 कितना आ जाएगा, 84। ये हमारे पास कितना आ गया, 84। और इसका मोल हमें निकालो। ठीक है, इसका मोल निकालो पहले। हम तो क्या कर रहे हैं, इसको ये क्या किया है, 8 ग्राम कैसे मिल रहा है, जब ये इसको इम्प्योर माना है, जब ये इम्प्योर मान के किया है तब 8 ग्राम आ रहा है। ठीक है, और हम इसको प्योर मान के करते हैं तब देखते हैं कितना आता है ग्राम ये। ठीक है, तो इसका मोल निकालो पहले, कितना मोल आएगा ये, तो मोल इक्वल टू कितना आ जाएगा, कौन किसका मोल निकालना है, इसका मोल निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, मोल निकालना है। ये 8 ग्राम तो आ रहा था इम्प्योर से, तो इसका मोल निकालते हैं। मान लो N1 निकाले, कितना आ जाएगा 20/84, ये कितना हो जाएगा, 4 से काटो हो गया 5, ये 2 और 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.24 आ जाएगा। ठीक है, 24 मोल आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, मोल। अब यहां से वेट निकालो, किसका वेट आएगा, इसका वेट आएगा, मोल आ गया, वेट निकल जाएगा यहां से। देखो कितना मोल आ गया, 0.24 इंटू, अब वेट निकालने के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोल से वेट निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 24 प्लस 16 कितना, 40। तो इसका वेट कितना आ गया हमारे पास, वेट इक्वल टू क्या आ गया, वेट इक्वल टू आ जाएगा 069, कितना आ गया, 9.6 ग्राम। ठीक है, 9.6 ग्राम आ जाएगा ये। अब देखो हमें मिलना चाहिए था, अगर ये प्योर होता तब ये कितना मिलता, 9.6 ग्राम। ठीक है, अगर 20 ग्राम प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट हम लेते तो कितना मिलता, 9.6 ग्राम। इसका ये मिल कितना रहा, 8 ग्राम। मतलब क्या है, ये इम्प्योर है 20 ग्राम, ये 20 ग्राम पूरा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इम्प्योरिटी है। तो कितना परसेंट इम्प्योरिटी है, कितना परसेंट प्योरिटी है, पहले प्योरिटी निकालो, इम्प्योरिटी अपने आप आ जाएगी। तो परसेंटेज प्योरिटी, एक्चुअल में कितना मिल रहा है हमें, एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 8। ये क्या मिल रहा है, एक्चुअल में मिल रहा है। ठीक है, और हमें इससे मिलना कितना चाहिए था, 9.6 ग्राम। 9.6 इंटू 100 कर दो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ, हमें मिलना चाहिए था 9.6 और मिल कितना रहा, 8। मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटी है और परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे। प्योरिटी निकालने के लिए मिल एक्चुअल में कितना मिल रहा है अपॉन टोटल, मतलब टोटल कितना मिलना चाहिए था गुणे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटे, देखो ये हो गया 8 दूनी 16। ठीक है, ये हो जाएगा 1000/12। ठीक है, ये 12/96। ठीक है, कितना बचा, 4 12 3 36 बचा 4, फिर 12 3 36, मतलब कितना आ जाएगा 83.33%। ठीक है, क्या है, परसेंटेज प्योरिटी है हमारे पास। ये जो सिंपल दिया है, ये जो सैंपल दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कितने परसेंट प्योर है, 83.33% प्योर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर 100% प्योर होता तो हमें कितना मिलता, 9.6 ग्राम। ठीक है, और हमें मिल कितना रहा, 8 ग्राम। तो ये प्योर नहीं है। तो कितना 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 इसकी प्योरिटी चेक करेंगे कैसे,
मिल रहा है 8 ग्राम मिलना चाहिए, 9 ग्राम गुणे 100। यहाँ रखेंगे एक्चुअल और जो मिल रहा है इंटू 100, कितना आ रहा है 83.33%, मतलब लगभग 84%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देख लो इसको एक बार, क्वेश्चन कब का है ये? 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? वैन 22.4 लीटर, 2014 का क्वेश्चन है। वैन 22.4 लीटर H2, हमारे पास क्या है? H2 है। कितना वॉल्यूम दिया है? 22.4 लीटर। ये कितने मिक्स किया जा रहा है? मिक्स विथ Cl2 के साथ। कितना है? 11.2 लीटर। ये बना क्या रहा है? 2HCl बना रहा है। ठीक है, ईच एट STP पेयर द मोल ऑफ HCl फॉर्म इज इक्वल टू, हमें HCl के कितने मोल बनेंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा था, जब दो रिएक्टेंट आ जाए तो सबसे पहले क्या निकालो? लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट इसका जो वॉल्यूम है, इसमें क्या करो? इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? 22.4 और ये 11.2। तो क्या हो गया? ये कम है तो ये क्या हो जाएगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब क्या हमने कहा था, जो लिमिटिंग के आगे लिखा वही सबके आगे लिख दो। ठीक है, हमसे ये एक्सेस वाला पूछा नहीं है, ये एक्सेस हो गया। हमें एक्सेस के बारे में नहीं पूछा है तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे सीधे कोएफिशिएंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधे क्या लगा देंगे? कोएफिशिएंट। ठीक है, लिमिटिंग है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका वैल्यूम 11.2, इसका वैल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास? 22.4 लीटर। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है? वैल्यूम आया हमारे पास, हमसे पूछा है मोल। वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है। मोल इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम बाई 22.4 क्या होता है हमारे पास? मोल STP पे, और हमें STP दिया भी है, STP पे कंडीशन दी है। देखो ये हमने क्या लगाया? C1/C2 N1/N2। अगर हमसे बचा हुआ कुछ पूछता, ठीक है, तो हम सेकंड तरीका अपनाते। हमसे सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो हम कोएफिशिएंट से निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? वैल्यूम हमें कितना दिया है? 22.4। मोल कितना आ जाएगा? 22.4 बाई 22.4। मोल कितना आ गया? 1 मोल। N इक्वल टू कितना आ गया? 1 मोल HCl। 1 मोल या 22.4 लीटर 1 मोल, इसका वेट भी निकाल सकते हो, लेकिन हमसे पूछा क्या है? सिर्फ मोल पूछा है। ठीक है, तो कितना मोल? 1 मोल। 1 मोल HCl बनेगा हमारे पास। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड का। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।